नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 34 होने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर देखिए एक क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध कौन सा पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है। तो जल्लीकट्टू से जो संबंध तो होगा तो कौन सा होगा, क्या ओणम का होगा, शिवरात्रि का होगा, पोंगल का होगा या विशु का होगा। तो कौन से का होगा, सही आंसर क्या होगा पहले का, तो किसका है, पोंगल का। किसका संबंध तो होगा, पोंगल का होगा। सही आंसर क्या होगा पहले का, तो सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दशकीय जनगणना का संचालन किस मंत्रालय से संबंधित है। महापंजीय एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए दशकीय जो जनगणना होती है उसका जो कार्यभार होता है तो वो किसके अधीन होता है, क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा या गृह मंत्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा। किसके अधीन आता है, सही आंसर क्या होगा दो का, तो किसके, गृह मंत्रालय। किसके, जो जनगणना की जिम्मेदारी होती है तो किसकी होती है, गृह मंत्रालय की। सही आंसर क्या होगा, तो दो का डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर द्वितीयक कौन सी, द्वितीयक क्षेत्र में सामान्य किस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं। तो जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसमें देखिए सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, क्या कच्चे माल से परिष्कृत उत्पादन तैयार करना या उद्योगों की सहायता सेवा प्रदान करना या प्राकृतिक संसाधनों को निष्कर्ष करना या फसलें उगाना और पशुधन। तो कौन सा क्षेत्र आता है इसमें से, सही आंसर क्या हुआ तीन का, तो कौन सा आता है, कौन सा, कच्चे माल और परिष्कृत उत्पादन तैयार करना। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा तीन का सही आंसर, ए। क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य दूसरी शासक था। तो मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था तो कौन था, क्या चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था, बृहद्रथ था या अशोक था। तो कौन था, सही आंसर क्या होगा 4 का, तो कौन था, बिंदुसार। कौन होगा, बिंदुसार होगा। 4 का सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनाल बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा। किसने लिखा था, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है, अमार सोनाल बांग्ला। तो ये किसने लिखा था, क्या स्वामी योगानंद परमहंस ने, श्यामलाल गुप्ता ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या हसरत मोहानी ने। तो किसने लिखा था, सही आंसर क्या होगा, तो क्या होगा सही आंसर 5 का, जल्दी बताइएगा। तो किसने लिखा था ये, किसने लिखा था ये, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था ये, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा 5 का सही आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किस देश, देखिए किस देश की सुंदरी विक्टोरिया केजल कौन सा थेलबिंग्स ने मिस यूनिवर्सिटी 2024 का खिताब जीता है। तो किसने जीता, किस देश की है, क्या बेलीविया की होंगी, नाइजीरिया की होंगी, ब्राजील की या डेनमार्क की। तो किस देश की है, सही आंसर क्या होगा ये 6 का, तो किस देश की होंगी ये, डेनमार्क की। किसकी होंगी, डेनमार्क की। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 6 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र, ठीक है, किसमें, खेल क्षेत्र में लिखित में क्या क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसे, क्या कोर्ट कहा जाता है, पिच कहा जाता है, रिंग कहा जाता है या फील्ड कहा जाता है। तो बास्केटबॉल में खेल का क्षेत्र होता है। देखिए जो खेल का क्षेत्र होता है उसकी पूछा है, तो क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, कोर्ट कहते हैं। किसमें खेला जाता है, कोर्ट में। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा 7 का सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है। जो अटल पेंशन है, देखिए अटल पेंशन जो योजना है तो लाभार्थियों के लिए कितनी साल तक ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो कितनी के, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 या 35। तो कितनी निर्धारित की गई है, सही आंसर क्या हुआ 8 का, तो कितनी वर्ष, कितनी 40 वर्ष।
कितनी निर्धारित की गई है? 40 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 8 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? संगीतकार सिक्किम, कौन सा संगीतकार सिक्किम माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो कौन है ये? सिक्किम माला चंद्रशेखर का संबंध किससे होगा? क्या तानपुरा होगा? तानपुरा बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तबला या स्वर मंडलम? तो किससे संबंधित होगा इनका? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो किससे होगा? बांसुरी से। किससे होगा? बांसुरी से होगा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 9 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 क्या कहता है? तो कौन सी? द आर्ट्स ऑफ द विलिंग ए गार्ड्स टू कंटेनमेंट, कौन सा? कंटेनमेंट जॉय एंड फुलफिल्स, कौन सा? फुलफिलीमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन होंगे? कौन सी? द आर्ट्स ऑफ द विलिंग, द कौन सी? ए गार्ड्स टू टू कंटेनमेंट जॉय एंड फिलिपिल्समेंट पुस्तक के लेखक तो कौन होंगे? क्या दलाई लामा होंगे, एन आर के नारायण मूर्ति होंगे, किरण बेदी होंगे या तेजिन गोशे टोंगसन होंगे? तो किसने लिखी है? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो किसने लिखी है? दलाई लामा। किसने लिखी है? दलाई लामा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 10 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया, इसे रुपए का नाम दिया था? तो देखिए किसका? चांदी का सिक्का जो लॉन्च किया था इसने कब? 16वीं शताब्दी में। तो कौन थे ये? क्या शेरशाह सूरी ने, कृष्णदेव राय ने, अकबर ने या हेमू ने? तो किसने लॉन्च किया था ये चांदी का सिक्का? किसने चलाया था? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो किसने चलाया था? ये शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 11 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? तो कौन सी रेखा है जो भारत की मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? क्या मकर रेखा होगी, कर्क रेखा होगी, भूमध्य रेखा होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? कौन सी होगी? क्या दूसरा और तीसरे दोनों सही होंगे या पहला और दूसरा सही होगा? केवल पहला, केवल दूसरा? तो कौन सा सही होगा? देखिए ना ही मकर गुजरती है और ना ही भूमध्य, तो कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। तो कौन सा सही होगा? केवल दो सही होगा, यानी डी सही होगा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कितने? 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर, कौन सा? वस्तु एवं सेवा कर, कौन सा? जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो गुड्स सर्विस टैक्स। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? गुड्स सर्विस टैक्स। इसकी सबसे उच्चतम दर कौन सी होती है? क्या 12%, 28, 22 या 18%? तो कितनी होती है? सही आंसर क्या होगा? कितनी होती है? 28%। कितनी होती है? सबसे हाई हाई टैक्स कौन सा होता है? 28% होती है। सबसे लो कौन सी होती है? तो इसकी देखिए तो 0% होती है, 5% होती है, 12% होती है। कितनी? 12% होती है। और देखिए कौन सी? 18 होती है। 18 और एक 28% होती है। तो इसमें लो में सबसे कौन 5 आती है? जीरो को कभी कभार नहीं मानते हैं, तो कुछ 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 में मानते हैं, कुछ कुछ में नहीं मानते हैं। तो वैसे मानी जाए तो कौन सी होती है? ये जीरो होती है। सही आंसर क्या होगा? तो 28 वाला सही आंसर होगा। 13 का सही आंसर क्या होगा? तो बी। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है? कौन सा विद्युत वाहक बल्ब, कौन सा विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कौन से विद्युत वाहक जो बल होता है उसको मापने के लिए किस विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? क्या पोलारीमीटर का, पोटोशियोमीटर का, फोटोमीटर का या प्लोटोमीटर का? तो किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो किसका किया जाता है? पोटोशियोमीटर का। कौन सा? पोटोशियोमीटर का। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। 14 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्या कहता है? भारत सरकार की स्टैंड स्टैंड अप इंडिया योजना
के अंतर्गत प्रदान बैंक ऋण न्यूनतम राशि कितनी है? तो जो कौन सी स्टैंड अप इंडिया है, इस योजना के अंतर्गत तो बैंक ऋण है, तो न्यूनतम राशि कितनी होती है? क्या 25 लाख होगी, 20 लाख होगी, 10 लाख या 22 लाख? तो कितनी होगी? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कितनी होती है? 10 लाख होती है। कितनी होती है? 10 लाख। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 15 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 क्या कहता है, प्राचीन भारत में कौन सा बटाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन होंगे इसके संस्थापक? रुद्रसेन प्रथम थे, वाद्यशक्ति थे, सरसेन सर्वसेन थे या परमेश्वर सेन प्रथम थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कौन थे? वाद्यशक्ति। कौन थे? वाद्यशक्ति थे। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 16 का सही आंसर? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 क्या कहता है, कुल्लेरू झील। देखिए कुल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कुल्लेरू झील किस राज्य में होगी? क्या केरल में होगी, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? तो कहाँ होगी? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में होगी? आंध्र प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 क्या कहता है, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज। देखिए कौन से पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित होंगे? तो किससे होंगे ये? या मृदंग से होंगे, संतूर से, रुद्रवीणा या तबला से? तो किससे होंगे? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है ये? तबला से। किससे होंगे? तबला से। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 18 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 क्या कहता है, कौन सा अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो अनंतगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित होंगी ये? क्या आंध्र प्रदेश में होंगी, कर्नाटक में, केरल में या तेलंगाना में? कहाँ पर होंगी? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कहाँ पर है ये? तेलंगाना में। कहाँ में है? तेलंगाना राज्य में स्थित होंगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 19 का? डी। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 क्या कहता है, तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तापमान का एसआई मात्रक कौन सा हुआ? क्या डिग्री सेल्सियस होगा, डिग्री फारेनहाइट हाइट होगा, फारेनहाइट हाइट होगा, केल्विन होगा या कैंडला होगा? कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होता है? केल्विन। कौन सा होता है? वो केल्विन होता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 20 का सही आंसर? सी। फिर आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।